चैनल डेली स्टॉक। तो इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं ओशिया जी टेक्सफैब लिमिटेड कंपनी के बारे में। कंपनी क्या काम करती है, बिजनेस सेगमेंटेशन के बारे में जानने ही वाले हैं। बट उसी के साथ साथ में बहुत सारी चीज़ें डेट इज इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टमेंट करना या नहीं, उन सब चीज़ों के ऊपर भी फोकस करने वाले हैं। सो वीडियो चालू करने से पहले आपको यहाँ पर बता दूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हम ओशिया जी टेक्सफैब लिमिटेड कंपनी के बारे में जो है बिजनेस सेगमेंटेशन जो है कौन से बिजनेस के अंदर काम करती है वो बात करेंगे। कंपनी के कैश फ्लो दैट इज ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी यहाँ पर इस कंपनी के अंदर किस तरह से वर्कआउट हो रही है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। कंपनी का शेयर प्राइस यहाँ पर जिस तरह से ट्रेड कर रहा है उसके हिसाब से भी निवेश करना चाहिए या नहीं, जो रैली जिस तरह से यहाँ पर में शेयर प्राइस में देखने को मिल रही है उसके अकॉर्डिंग भी, उसके बावजूद भी यहाँ पर करंट मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से भी निवेश किया जा सकता है नहीं, उसके ऊपर फोकस करेंगे। कंपनी के अंदर जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो पिछले कुछ क्वार्टर से इंक्रीज डिक्रीज या फिर स्टैग्नेंट रह रही है उसके ऊपर चर्चा, और क्वार्टरली बेसिस पर कंपनी के जो है यहाँ पर रेवेन्यूज, कंपनी टॉप लाइन बॉटम लाइन किस तरह से परफॉर्म हो रही है उसके ऊपर भी फोकस करने वाले हैं। अगर कंपनी के बिजनेस प्रोफाइल के बारे में बात करें तो ये कंपनी जो है इनकॉर्पोरेट हुई थी 1995 में ओशिया जी टेक्सफैब लिमिटेड कंपनी की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर इस कंपनी का मेन जो बिजनेस है वो यहाँ पर है ट्रेडिंग इन टेक्सटाइल रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं करती है, बल्कि सिर्फ ट्रेडिंग ऑफ टेक्सटाइल रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसका ये काम करती है और उसके थ्रू जो है मेन यहाँ पर हमें जो है कंपनी का कारोबार होते हुए देखने को मिलता है। और ये जो कंपनी है मेन जो कारोबार है कंपनी का पंजाब रीजन के साइड पे जो है ज़्यादा देखने को मिल रहा है। कंपनी का अगर मैं यहाँ पर मार्केट कैप भी बताऊँ तो यहाँ पर सिर्फ 29.1 करोड़ का ही कंपनी का मार्केट कैप है और यहाँ पर करंटली शेयर ट्रेड कर रहा है 53.8 पे और यहाँ पर हाई प्राइस है 68 रुपीज़ का और 36.1 का लो प्राइस रहा है। और बुक वैल्यू स्टॉक की 14.3 की और डेट ना के बराबर सिर्फ 0.17 दैट इज 0.17 करोड़ का ही डेट देखने को मिल रहा है। तो डेट जो है वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंपनी अगर मैं रिटर्न रेशियोज देखते हैं तो कंपनी का ROCE दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पर 9.48% का देखने को मिल रहा है और कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज 9.61% का देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल ट्रेंड के ऊपर अगर हम यहाँ पर कंपनी के अंदर फोकस करते हैं तो 2019-2020 के अंदर डेफिनेटली यहाँ पर कंपनी जो कारोबार है वो काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पर हमें देखने को मिला था। बट यहाँ पर जैसे ही कोविड का सिचुएशन है यहाँ पर कंपनी 2021 में आप देख सकते हो कि रेवेन्यू गिर गए थे। हालांकि कंपनी जो प्रॉफिटेबिलिटी थी उसके इतना ज़्यादा डाउन ट्रेंड देखने को नहीं मिला है, बट कंपनी का रेवेन्यूज जो है, कंपनी का धंधा जो है एक अच्छे खासे लेवल पर अगर गिरना कंटिन्यू रहता है तो ये जो चीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव लगती है। और 2022 के अंदर भी यहाँ पर जो कंपनी का रेवेन्यू है, हालांकि सिचुएशन नॉर्मल हो गई है, फिर भी यहाँ पर जो है कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पर सिर्फ 3 करोड़ का देखने को ही मिल रहा है। हालांकि प्रॉफिट मार्जिन डेफिनेटली सुधर रहे हैं, बट प्रॉफिट मार्जिन सुधर के भी कब तक सुधरेंगे जब कंपनी का रेवेन्यू ही नहीं रहेगा। तो यहाँ पर 2022 के अंदर भी सिर्फ 3 करोड़ का ही यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू है और 70 लाख का उसके ऊपर यहाँ पर हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कंपनी क्वार्टरली बेसिस के हिसाब से जो है यहाँ पर कंपनी किस तरह से काम कर रही है। तो हम ध्यान से देखते हैं तो मार्च 2021 के अंदर देख सकते हैं कि कोई भी रेवेन्यू यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। और यहाँ पर जो जून 2021 है, जून 2021 के अंदर भी यहाँ पर कंपनी का ऑलमोस्ट 62 लाख का रेवेन्यू और दिसंबर के अंदर सिर्फ 37 लाख का ही रेवेन्यू देखने को मिला है। और 2022 की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो 0.46 लाख का रेवेन्यू और 0.61 लाख का ही यहाँ पर दैट इज 61 लाख रुपीज़ का यहाँ पर हमें जो है कंपनी का रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। और प्रॉफिटेबिलिटी भी इतनी बड़ी कोई जो है निकल कर नहीं आ रही है। हालांकि रेवेन्यू के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉफिट डेफिनेटली देखने को मिल रहा है, बट एट द एंड बात वही आ जाती है कि कंपनी का रेवेन्यू जो है जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से यहाँ पर अभी तक हमें परफॉर्मेंस जो है होते हुए देखने को नहीं मिल रही है। बिकॉज यहाँ पर एक अच्छा से लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ पीरियड ऑफ टाइम के लिए कंपनी का जो रेवेन्यूज है, कंपनी टॉप लाइन जो है वो अगर अच्छे से ग्रो नहीं होती है तो यहाँ पर जो कंपनी के प्रॉफिट्स हैं वो भी कोई ज़्यादा लंबे टाइम के लिए सस्टेनेबल नहीं रहते हैं। सो फॉर टाइम बिंग यहाँ पर डेफिनेटली कंपनी को एज वेल एज इन्वेस्टर्स जो है यहाँ पर आपको सबको पता होना चाहिए कंपनी के रेवेन्यूज़ जो स्पीड से ग्रो होने चाहिए वो ग्रो तो होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है, बट यहाँ पर कंपनी की जो भी रेवेन्यूज उसका थोड़ा डाउन ट्रेंड यहाँ पर हमें फॉलो होते हुए देखने को मिल रहा है। प्रमोटर होल्डिंग भी अगर यहाँ पर देख लेते हैं तो सबसे अच्छी बात तो यहाँ पर नहीं लग रही है, बट यहाँ पर जो है ये जो चीज़ है काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव मुझे एज ऑन द फैक्ट देखने को मिल रही है। बिकॉज प्रमोटर का जो होल्डिंग है उसके अंदर सिर्फ 2.78% ही प्रमोटर के पास है, बाकी जो भी इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर पब्लिक द्वारा दैट इज 97.22% जो होल्डिंग है वो यहाँ पर
पब्लिक द्वारा ली गई हुई है। और उसमें से भी बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स थे पहले बहुत ज़्यादा थे डेफिनेटली, बट अभी भी जो है नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स आर डेफिनेटली मोर, बिकॉज यहाँ पर इस कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ 29 करोड़ का है। तो 29 करोड़ में जो है अगर 2 करोड़ भी कोई लगा देता तो भी सीधा 10% हो जाता है, तो सिर्फ 20 लाख रुपये लगाने हैं और यहाँ पर कंपनी के अंदर जो भी इन्वेस्टर्स देखने को मिलेंगे आपको उसके अंदर आपका नाम आ जाएगा। सो फॉर टाइम बिंग डेफिनेटली जो है काफ़ी ज़्यादा रिस्की स्टॉक है, ऐसा मुझे लगता है। कैश फ्लोज भी कोई देखने लायक नहीं है, बिकॉज यहाँ पर जो कंपनी के जो जिस तरह से कंपनी धंधा कर भी रही है उसके बाद भी जो रियलाइजेशन होना चाहिए कैश का वो देखने को नहीं मिल रहा है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी अगर हम देखते हैं तो -1.9 करोड़ रुपीज़, और कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो कि डेफिनेटली आई थिंक कि यहाँ पर नेगेटिव आना चाहिए। इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिल रहा है, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि जो फिक्स एसेट्स कंपनी के थे पहले वो यहाँ पर जो है थोड़े बहुत जो है प्रॉफिट बुक जो है उन सब में किया जा रहा है, जो कि यहाँ पर हमें जो है अगर मैं इसको खोल के देखूँ तो इन्वेस्टमेंट सोल्ड्स के अंदर जो है यहाँ पर मैं 1.87 करोड़ का देखने को मिल रहा है, जबकि इन्वेस्टमेंट परचेज 1 रुपये का भी देखने को नहीं मिल रहा है। सो काइंड ऑफ अ नेगेटिव थिंग। और यहाँ पर कैश फ्रॉम इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी देखते थे तो यहाँ पर 13 लाख का पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। शेयर प्राइस की भी अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो 4.9% आज अच्छा अपर सर्किट पे जो है शेयर क्लोज हुआ है 53.8 के ऊपर, और यहाँ पर हाई प्राइस आपको पहले से पता 67-68 रुपीज़ का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन राइज होता है कि निवेश करना है या नहीं। तो यहाँ पर जो रिस्क फैक्टर है वो मैं आपको बता देता हूँ कि कंपनी जो रेवेन्यू जिस तरह से ग्रो होनी चाहिए, कंपनी टॉप लाइन जिस तरह से ग्रो होनी चाहिए वो यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिल रही है। सेकेंड थिंग इस कंपनी का मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा कम है, और जो प्रमोट होल्डिंग है वो मुझे थोड़ी भी अच्छी नहीं लगी है, बिकॉज कभी भी जो है स्टॉक जो है अपर सर्किट या फिर लोअर सर्किट काफ़ी आसानी से मार सकता है। प्रमोटर्स के पास जो है कोई भी होल्डिंग के नाम का कुछ भी पड़ा हुआ नहीं है। सो ये जो चीज़ें हैं वो मुझे थोड़ी बहुत नेगेटिव लग रही है। और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू कैसे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आई डोंट थिंक यहाँ पर जो है निवेश करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर कंपनी के प्रमोटर्स के अंदर एज वेल एज कंपनी टॉप लाइन के अंदर जब तक एक अच्छा सा पॉजिटिव सेंटीमेंट नहीं आता और कंपनी के कैश फ्लोज भी इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिल रहे, तो उसमें जो है एक अच्छा सा टाइम ओरिजिन के साथ में यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से नहीं देख सकते है, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि स्टॉक जो है अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन 80, 90, 100 तक भी पहुंच सकता है। तो ये जो चीज़ है वो भी यहाँ पर आपको जो है फोकस करना चाहिए। सो होप करता हूँ कि यहाँ पर आपको ओशिया जी टेक्स वेब लिमिटेड कंपनी के बारे में जो किया वो यहाँ पर आपको अच्छे से पता चल गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आपको कंपनी रिलेटेड कोई डाउट या फिर कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। थैंक यू।